नमस्कार साथियों, कृष्णवाणी में आपका स्वागत है। जब सारा संसार आपको कमजोर समझने लगे, तब इस बात को समझ जाइए कि वक्त की यही मांग है कि आपको जीत कर दिखाना है। जीवन में एक बात याद रखना, अगर इस संसार से उम्मीद लगाकर रखोगे तो या तो हारोगे या निराशा पाओगे, पर अगर खुद से उम्मीद लगाओगे तो जीवन की हर जंग जीत जाओगे। पूरी दुनिया क्या कहेगी, क्या सोचेगी और क्या समझेगी, इन सब को छोड़कर सोचना शुरू करो। आपकी जिंदगी सुकून का दूसरा नाम होगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी तरह रिश्तों को बेहतर बनाने की सलाह आपकी अपनी समझ से ज्यादा बेहतर कोई सलाह नहीं हो सकती। अलग अलग रिश्तों को अलग अलग तरीके से निभाने की जरूरत होती है। आप किस रिश्ते को कितनी अहमियत देते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है। अगर रिश्ता आपसे छुटा है तो आप रिश्ते पर चिंता करें और उसकी वजह जरूर जानें। बिना वजह रिश्ते टूटे नहीं हैं, कुछ न कुछ वजह जरूर होती है। और रिश्ते बहुत नाजुक रेशम के धागे से भी कमजोर होते हैं, जो किसी भेदभाव या छोटी से छोटी गलतफहमी से टूट सकते हैं। तो बेहतर होगा कि आप अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए उनको उचित ऊर्जा और मान दें। जरूरत से ज्यादा या जरूरत से कम व्यवहार से भी रिश्तों पर फर्क पड़ सकता है। सोचे समझे फिर फैसला ले। जब भी झगड़े की स्थिति आए तो आप अपने घर में एक नियम बना लीजिए कि जब तक एक व्यक्ति की बात खत्म नहीं होगी, दूसरा व्यक्ति नहीं बोलेगा। एक दूसरे को समझने के लिए पूरा का पूरा समय दीजिए। ज्यादा कोशिश अपनों को समझाने की नहीं, दूसरों को समझने की कीजिए। निसंकोच अपनी प्रकृति और स्वभाव के बारे में बातें कीजिए। नहीं तो कई लोगों को प्रकृति अर्थात नेचर से प्यार होता है, कई लोगों को भौतिक सुखों से प्यार होता है। दोनों में तालमेल बैठाना बहुत मुश्किल काम है। धैर्य और एक दूसरे को समझना यह हल है। इस संसार में हर लड़ाई का जन्म विचारों से ही होता है और विचार इतने महत्वपूर्ण नहीं होते। इंसान लड़ाई करें, इस बात को आप चित्त में बसा दीजिए। इसलिए यह अहंकारी और मूर्खों का है जो विचारों के लिए लड़ते हैं। इसमें ध्यान से अपना जीवन व्यतीत कीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं, समाज में हर व्यक्ति का किसी न किसी के साथ कोई ना कोई रिश्ता होता है। प्रत्येक रिश्ते की अपनी एक गरिमा होती है जिसको निभाना जरूरी होता है। समस्या वहां आ जाती है जब हम उस रिश्ते की गरिमा पार कर सभी रिश्तों को भूल अपने स्वार्थ के लिए सोचते हैं। पति पत्नी के रिश्ते कांच की तरह होते हैं, टूट जाए तो चुभते हैं। इन्हें टूटने में एक पल और बनाने में बरसों लग जाते हैं। रिश्ते को बेहतर बनाने के तरीके, कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो। रिश्ते तो मिलते हैं नसीब से, बस इतनी खूबसूरती से निभाना सीखो। ऐसे में आज हम आपके रिश्तों को बेहतर बनाने के तरीके बताएंगे, जिससे आप अपने रिश्ते में हमेशा नयापन बरकरार रख सकेंगे। रिश्ते में सबसे बड़ी चीज है भरोसा। एक दूसरे पर भरोसा करना रिश्ते का पहला कदम होता है। एक दूसरे की अहमियत को पहचानना अक्सर ऐसा होता है कि हम झूठ स्वाभिमान के चलते अपने साथी की अपनी जिंदगी में अहमियत को स्वीकारते ही नहीं। हम उस भरोसे की उम्मीद तो करते हैं मगर उस पर भरोसा नहीं करते। अगर गौर करेंगे तो पाएंगे कि हम अपने ज्यादातर रिश्तों में सिर्फ इसी कमी के चलते फासले बना लेते हैं। यह कदम इतना मुश्किल भी नहीं होता। जरा सा भरोसा एक दूसरे पर कीजिए तो सही यकीन मानिए, बदले में भरोसा, सहारा, प्यार और साथ सब कुछ आपको मिलेगा। रिश्तों को बनाने के लिए आपको अपने खास लोगों के साथ बातचीत, हाल चाल लेते रहना चाहिए। कभी कभी बिना काम का भी फोन उठाकर यूं ही मौसम की खबर ले लेना चाहिए। मतलब जो वाकई में खास है उनका समय दीजिए। ज्यादातर लोग आपसे आपका समय पूर्ण और ख्याल रखना को हमेशा के लिए याद करते हैं। इसलिए छोटे छोटे तरीकों से भी पूछते रहे कि हाँ जी, आज आप कैसे हैं। अक्सर लोग समय के साथ बदल जाने का आरोप लगाया करते हैं, इसलिए उनको अपनापन महसूस कर पाए। गलतियां करना और उसे सबक सीखते रहना सबसे जरूरी है। सामने वाले की आत्मसम्मान को कभी ठेस ना पहुंचाना, आप उनका प्रेम और विश्वास दोनों हासिल कर सकते हैं। बाकी सबका अपना अनोखा तरीका होता है। हर एक रिश्ते की कद्र कीजिए। रिश्ते अक्सर आपके व्यक्तित्व का आईना होने के साथ साथ आपके सुख दुख के साथ ही भी है। आप जिस तरह उनके साथ व्यवहार करेंगे, आपको भी वैसा ही व्यवहार बदले में मिलेगा। रिश्तों को लेकर मेरी सबसे अहम सलाह एक ही है, आप अपने रिश्तों का ख्याल रखिए, वह भी आपका ख्याल जरूर रखेंगे। मैंने अक्सर देखा है कि लोग कहते हैं कि उनके कुछ रिश्तेदार उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते।
मेरे भी कुछ ऐसे रिश्तेदार हैं जो मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, लेकिन मैं उनको लेकर रोता नहीं हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, उनका व्यवहार उनका कर्म है और आपका व्यवहार आपका कर्म है। वह आपके साथ ऐसा भी व्यवहार करें, वह आपके वश में नहीं है, लेकिन आप उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं ये आपके वश में जरूर है। जहां तक हो सके अच्छे और विनम्र बने रहिए। यदि बात आपका स्वाभिमान पर आती है तो है हट जाइए, लेकिन दूसरों के साथ उन्हें के स्तर पर मत जाइए। सबका हिसाब किताब लिखा जा रहा है, आपका भी और उनका भी। रिश्ता क्या अहमियत आपसी समझ और व्यवहार से जुड़ी है। विविधता स्वाभाविक है, लेकिन अशिष्टता या फिर बुरा बर्ताव आपका अपना कर्म है। रिश्ते बहुत ही प्यारे होते हैं। रिश्ते उस अमृत की तरह है जिसे इंसान अपनी जिंदगी में सही तरह से सहेजना सीख ले तो जब तक इस धरती पर बसेरा है वह कभी अकेला और उदास नहीं रह सकता है। एक समय में दो भाई रहा करते थे। दोनों ही बड़े स्नेह के साथ रहते थे। कोई चीज लाते तो यह दूसरे के परिवार के लिए अवश्य लाते। छोटा भाई भी सदा बड़े को आदर तथा सम्मान की दृष्टि से देखता। एक दिन किसी बात पर दोनों में कहासुनी हो गई, बात बढ़ गई और छोटे भाई ने बड़े भाई को अपशब्द कह दिए। वहीं से दोनों के रिश्ते में खटास आ गई। पूरा 1 साल बीत गया, लेकिन दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे से बात करने की कोशिश नहीं की। जब छोटे भाई की बेटी का शादी का अवसर आया तो उसने सोचा कि बड़े तो बड़े ही होते हैं, मैं उन्हें ही बना लेता हूं। उसने भाई से बीती बातों को लेकर क्षमा मांगी और घर का विवाह कार्य संभालने का निवेदन किया। लेकिन बड़ा भाई मन में बात लेकर बैठा था, इसलिए उसने विवाह में जाने से मना कर दिया। इससे छोटा भाई भी दुखी हुआ, लेकिन उसने ठान लिया भाई को मना कर रहेगा। विवाह के काफी दिन कम बचे थे। छोटे भाई के प्रयास लगातार जारी थे। एक दिन एक रिश्तेदार ने छोटे भाई को बताया कि तुम्हारा बड़ा भाई रोज एक महाराज जी के पास सत्संग सुनने जाता है। उनके सारी बातें वह मानते हैं। इसके बाद छोटा भाई उन संत के पास पहुंचा और पिछली सारी बात बताते हुए अपनी गलती के लिए क्षमा याचना की और पश्चाताप व्यक्त किया। उसने संत से निवेदन किया कि आप मेरी बेटी के विवाह में मेरे बड़े भाई को आने के लिए राजी कर दें। दूसरे दिन जब बड़ा भाई सत्संग में गया तो संत ने उससे पूछा, तुम्हारे छोटे भाई के यहाँ कन्या का विवाह है, तुम क्या काम संभाल रहे हो? उसने जवाब दिया, मैं तो विवाह में सम्मिलित ही नहीं हो रहा हूं। कुछ वर्ष पूर्व मेरे छोटे भाई ने मुझे ऐसे कड़वे वचन गए थे जो आज भी मेरे हृदय में कांटे के भांति छुपाते हैं। संत जी ने कहा, सत्संग के बाद मुझे मिलकर जाना। सत्संग समाप्त होने के बाद बड़ा भाई संत के पास पहुंचा तो उन्होंने पूछा, मैंने बीते रविवार को जो प्रवचन दिया था उसमें क्या कहा था? काफी देर सोचने के बाद हाथ जोड़कर बोला, माफी चाहता हूं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। संत ने कहा, देखो, मेरी बताई हुई अच्छी बातें तो तुम्हें 8 दिन भी याद नहीं रही और छोटे भाई के कड़वे बोल जो 1 वर्ष पहले कह गए थे वह तुम्हें अभी तक हृदय में चुभ रहे हैं। जब तुम अच्छी बातों को याद नहीं रख सकते तब उन्हें जीवन में कैसे उतरोगे? अगर जीवन नहीं सुधारा तब सत्संग में आने का लाभ ही क्या रहा? इसलिए यहां मत आया करो। यह सुनकर बड़े भाई की आंखें खुलीं। उसने आत्मचिंतन कर स्वीकार कर लिया कि वास्तव में हम सब कड़वे शब्दों को दिल में बसाकर गांठ बांध लेते हैं। जीवन भर उसे सोचकर अपने मन में दूसरों के प्रति नफरत बढ़ाते जाते हैं, लेकिन बात करके उसे सुलझाने का प्रयास नहीं करते क्योंकि हमारा अहंकार हम पर हावी होता है। इसके बाद बड़े भाई ने संत से भूल की क्षमा मांगी और अपने भाई को माफ कर दिया। इसीलिए हमेशा सभी से स्नेह करते रहे और कोई भी समस्या हो उसे आप बात कर कर समझने का प्रयास करें। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे दिल की चुभन भी बिल्कुल कम होगी। तुम किसी के पास से कांटा निकाल कर तो देखो। मुफ्त में तो सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है। इसके बाद दुनिया में हर रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ चुकाना पड़ता है। इंसान की समझ बस इतनी सी है कि उसे जानवर कहो तो नाराज हो जाता है और शेर कहो तो खुश हो जाता है। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत के साथ दीजिए कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तो उसका आपसे बात करने का तरीका भी बदल जाता है। यदि इंसान के चेहरे पर हंसी आती है तो उसकी वजह अगर आप हो तो मान लेना आपसे अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति दुनिया में कोई नहीं है उसके लिए। अगर कोई आप पर आंख बंद करके भरोसा करें
तो आप उसका भरोसा तोड़कर उसे एहसास मत करावो कि वह अंधा है। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता तो यह मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया है। हो सकता है कि उसने आपके हाथ खाली किए हो पहले से कुछ बेहतर देने के लिए। जो लोग जीतना ज्यादा दूसरों से उम्मीद लगाते हैं, सबसे ज्यादा दिल उन्हीं लोगों के टूटते हैं। किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, लेकिन मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, दिल साफ करके मुलाकात की आदत डालो। धूप बढ़ती है तो आईने भी चमक उठते हैं। कमाल के होते हैं वो लोग जो अपना सब कुछ खोकर भी दूसरों को खुश रखते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, खुशियां आए तो जिंदगी में छक लेना मिठाई समझकर, और जब गम आए तो वह भी खा लेना दवाई समझकर। जो रिश्ते आपसे आपका स्वाभिमान छीन ले, वो रिश्ते नहीं घुटन होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, आपका दर्द सिर्फ दो लोग ही जानते हैं, एक आप खुद और दूसरा ईश्वर, और तीसरा कोई भी नहीं। और तीसरे के चक्कर में कभी पड़ना भी मत। परवाह तो दिल से की जाती है, दिमाग तो बस इस्तेमाल होता है। कोई भी काम करने से पहले मुश्किल लगता है, पर एक बार कर लो तो फिर मुश्किल कुछ भी नहीं होता। लोग आपके साथ तब तक अच्छे रहेंगे जब तक उनका मतलब पूरा नहीं होता। तलवारों के जख्म तो फिर भी मिट जाते हैं, लेकिन बातों के जख्म हमेशा याद रहते हैं। अच्छी लगने लगी है ये खामोशियां, अब हर किसी को जवाब देने का सिलसिला ही खत्म हो गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, टूटा है तो चुभता बहुत है, फिर चाहे वह कांच हो, सपना हो, रिश्ता हो या फिर दिल हो। चालाकियां करनी नहीं आती मुझे, लेकिन हां, मुझे समझ में सब कुछ आ जाता है। तुम धोखेबाज हो यह तो हम जानते थे, लेकिन तुम इतना गिराएगे बस यही देखना चाहते थे। बहुत गहरी नदी बिना आवाज के बहती है, इसी तरह कुछ बहुत गहरे दुख बिना आंसुओं के भी होते हैं। जो आपको छोड़कर गया है वह भी वापस आएगा। आप एक बार कामयाब होकर तो देखो। श्री कृष्ण कहते हैं, ठीक उसे खाली लिफाफे की तरह होते हैं कुछ रिश्ते जिनके अंदर कुछ भी नहीं होता, पर हम उन्हें संभाल कर रखते हैं। बुरा तो सबको लगता है, लेकिन कुछ लोग दर्द छुपाना जानते हैं। एक छोटे इंसान की यही सजा हायती है कि वे जब सच बोलता है तो उस पर कोई विश्वास नहीं करता। ज्यादा अपनापन दिखाने वाले लोग एक दिन बता देते हैं कि वह कितने पराये हैं। इंसान सबसे ज्यादा चिंता तब करता है जब वह खुद के लिए काम और दूसरों के लिए ज्यादा जीता है। श्री कृष्ण कहते हैं, शमशान ऐसे लोगों की राख से भरा पड़ा है जो समझते थे कि दुनिया उनके बिना नहीं चल सकती। अगर आपसे कोई कुछ मांगे तो दे दिया करो। शुक्र करो, ऊपर वाले ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। आप जितना कम बोलोगे, लोग आपको उतना ही ज्यादा सुनना चाहेंगे। जिस इंसान का दिल साफ होता है वही सबसे ज्यादा रोता है। वक्त और किस्मत पर सबसे घमंड मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, 4 रिश्तेदार एक ही दिशा में तभी चलते हैं जब 5वां कंधे पर होता है। पूरी जिंदगी अब इस बात पर गुजार देते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे, और फिर 4 लोग यही कहते हैं कि राम नाम सत्य है। जिंदगी में एक दूसरे के जैसा होना जरूरी नहीं होता, लेकिन एक दूसरे के लिए होना बहुत जरूरी होता है। जो लोग तुमसे कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, असल में उनके खास रिश्तों में आपका नाम ही नहीं है। कभी कभी किसी के शब्द इतने चुभ जाते हैं कि हम चुप से हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि वाकई में हम इतने बुरे हैं। तलवार के घाव मिट जाते हैं, लेकिन बातों के घाव हमेशा याद रहते हैं। दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखिए। और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।